वेल स्टूडेंट्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स में आप सीखने जा रहे हैं हैज़, हैव एंड हैड के बारे में। शायद आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही आसान और बेसिक टॉपिक है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बहुत आसान टॉपिक है। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ उन लोगों को पढ़ाना है जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाह रहे हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है ग्रामर में और उनको लगता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो ये मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना चाह रहा हूँ, बिल्कुल एक आसान वे में, ताकि आप सीख सकें। राइट, तो आइए ज़्यादा हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज आपने जान लिया कि हम बात करने वाले हैं हैज़, हैव एंड हैड के बारे में। बट कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे मैंने तो जान लिया, बट इसकी हिंदी क्या होगी, इसका मतलब क्या होता है। सो दोस्तों देखिए, हैज़, हैव जो है, इन तीनों का मतलब होता है पास रखना, यानी कोई चीज पास है वहां पर इसका यूज करते हैं हैज़ एंड हैड के बारे में। बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, हैज़ और हैव जो है ये होता है प्रेजेंट के लिए, यानी अभी जो आपके पास है। राइट, और एक हैड है, हैड तब यूज करते हैं जब कोई चीज कभी हुआ करती थी, जब कोई पास्ट में कोई चीज मेरे पास थी अब नहीं है, तो वहां पर बताने के लिए हैड का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं मेरे पास एक लैपटॉप है और फिर मैं बोलूं मेरे पास एक लैपटॉप था, तो कभी लैपटॉप हुआ करता था अब नहीं है, तो ऐसा बताने के लिए वहां पे हैड करते हैं। और जब कोई चीज अभी मेरे पास है वहां पे हैज एंड हैव होता है। बट इनमें आपको शायद कंफ्यूजन होगा कि ठीक है सर, हमने हैज हैव हैड जान लिया, बट इन तीनों को कहां और कैसे करना है। तो आइए मैं आपको बता दे रहा हूं, मेरा रूल यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, नेम होगा तो वहां पे आपको हैज कर देना है, वो भी प्रेजेंट टाइम के लिए, ठीक है। और अगर आपका आई, यू, वी, दे, यानी अगर ये चारों सब्जेक्ट हैं, जैसे आई मेरे पास है, यू तुम्हारे पास है, वी हम लोगों के पास है, दे उन लोगों के पास है, तो अभी वो टाइम में है वो चीज, तो वहां पे क्या होगा, आपका हैव हो जाएगा। तो चलिए ये था आपका रूल। आइए अब एग्जाम्पल्स को क्या है बना ले रहे हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है, उसके पास एक लैपटॉप है। राइट, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस के अंदर पास का सेंस आ रहा है, नाउ व्हाट इज पास का सेंस आ रहा है, तो हम इसके लिए दो वर्ड का यूज करेंगे, एक हैज एंड एक हैव। लेकिन ये सब्जेक्ट बताएगा कहां पे हैज होगा, कहां पे हैड होगा या हैव होगा। तो देखिए उसकी इंग्लिश क्या होती है, ही होता है, तो ही के लिए अब क्या होगा, आपका हैज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तो इसको बनाइए, उसके क्या होता है, ही हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा, जब उसके यानी सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, फौरन आपको कैच करना है कि पास है कहां पे है। तो पास है अगर मिल गया तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश यहां पर रख देंगे, वो क्या आपका हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ही हैज, इसकी हिंदी होगी क्या, उसके पास है क्या है, एक लैपटॉप, तो ही हैज अ क्या, लैपटॉप। ये आपका सेंटेंस बन गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं कहूं अहमद के पास एक कार है, तो सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस के अंदर पास है का सेंस आ रहा है, नाउ व्हाट इज, अगर सेंटेंस के अंदर पास का सेंस आ रहा है यानी वो रखता है, तो वहां पे इसका क्या होगा, हैज एंड हैव होगा। तो सबसे पहले आपको बनाना है आगे से, अहमद है क्या करेंगे, नाम है तो अहमद ही पुट अप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको वो ढूंढना है पास, ठीक है, उसी को पहले रखना है इंग्लिश। तो पास का क्या होता है, हैज। तो अहमद देखिए एक नाम है, वहां पे क्या आपको हो जाएगा, हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अहमद है ना, हैज। और एक कार है तो अहमद हैज अ क्या है, कार। दोस्तों मैं आपको बहुत स्टेप्स बता रहा हूं, बहुत ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ये डेली हमारी लाइफ में यूज होता है, हम और आप भी बोल सकते हैं पास रखने के लिए। राइट, आइए बना रहे हैं। रवि के पास 3 किताबें हैं। राइट, तो रवि आपका नाम है तो फिर रवि करेंगे, अच्छा ठीक है, कर लिया, ठीक, रवि। उसके बाद क्या होगा, पास है ना, बताया था अभी को ना, पास है, तो रवि हैज, नाउ व्हाट इज, रवि हैज क्या है, 3 किताबें हैं, तो यहां पे आपका प्लूरल, तो क्या करेंगे, रवि हैज 3, और किताबें का बुक्स कर देंगे, क्योंकि इससे ज्यादा है तो वहां पे इस लगता है ना, आपको शायद पता होगा। रवि हैज 3 बुक्स, क्या रवि के पास 3 किताबें हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, राधा के पास एक अंगूठी है, तो राधा, पहले राधा के लीजिएगा, ठीक है, राधा, और पास है राधा हैज क्या है, एक अंगूठी, राधा हैज अ क्या, रिंग हो जाएगा।
तो ये था आपका हैज वाला। तो मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा कि अगर ही शी नेम किसी सब्जेक्ट के अंदर आ रहा है, किसी सेंटेंस के अंदर आ रहा है, तो वहां पर उसके लिए क्या होगा, हैज हो जाएगा। चलिए अब सीख रहे हैं किसके बारे में, हैव के बारे में। ठीक है, तो इसका रूल क्या है कि अगर आई यू वी दे रहेगा वहां पे क्या आप कर देंगे, हैव कर दीजिएगा। राइट, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आई एग्जांपल्स को बना रहे हैं एक सिस्टम से। मेरे पास एक पेन है, तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है गाइस कि अगर सेंटेंस के अंदर पास का सेंस आ रहा है, नाउ व्हाट इज पास का सेंस आ रहा है, उसके लिए आपको हैव या हैज का यूज करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। राइट, ध्यान दीजिएगा। तो मेरे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अच्छा ठीक कर लिया, थोड़ा सा सॉरी मार्कर थोड़ा सा हल्का चल, लाइट चल रहा है, एक मिनट। ठीक है, क्या आपका हो जाएगा, मेरे क्या आपका हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा। राइट, आई आपने कर लिया। उसके बाद आपको फौरन कहां पे जाना है, पास के लिए। हाँ याद रहे, हमेशा पास के लिए। तो क्या होगा, इसका हैव होगा, आई हैव, है ना, आई हैव एक पेन है, सो आई हैव अ क्या है, पेन हो गया, आई हैव अ पेन। फिर सेंटेंस है, तुम्हारे पास समय है। हम ऐसा सेंटेंस न जाने कितनी बार बोलते हैं लाइफ में कि देखो तुम्हारे पास समय है, अभी वो पढ़ाई कर लो, अभी वो काम कर लो, बहुत सारे सेंटेंसेस में हम ऐड करके बोलते हैं। तो सबसे पहली बात तुम्हारे क्या हो जाएगा, यू। राइट, ये हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना है पास कहां है। हाँ मिल गया पास का, पास क्या होगा, हैव होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है, तो क्या आपको हैव होगा। सो यू हैव, नाउ व्हाट इज यू हैव, और समय है, ये हो टाइम, नाउ व्हाट इज यू हैव टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमारे पास किताबें हैं। ठीक है, हमारी क्या होगा, वी। राइट, वी। अब पास है तो क्या करेंगे, वी हैव। क्यों, वहां पे देखिए पास वी के साथ हैव लगता है। वी हैव किताबें, वी हैव बुक्स, वी हैव क्या, बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पास एक लैपटॉप है, तो मेरे क्या होगा, आई, फिर उसके बाद सबको छोड़ देना है, पहले पास का ढूंढेंगे। आई हैव, है ना, आई हैव एक लैपटॉप, आई हैव अ क्या है, लैपटॉप। तो ये थी आपकी टॉपिक हैज एंड हैव। ये हमेशा यूज होगा किसके लिए, पास के लिए, यानी पास को रखना या पास है ऐसा बताने के लिए। अब हम बात करेंगे हैड के बारे में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हैड का यूज तब करते हैं जब कोई चीज मेरे पास हुआ करती थी अब नहीं है। राइट, तो वहां पे क्या आप कर दूंगा, वहां पे हैड कर देंगे। चलिए मैं पहले इसको रब कर लूं, मिटा लूं, फिर मैं आपको बता रहा हूं। राइट, सो अब आप सीखने जा रहे हैं हैड के बारे में। राइट, जो कि मैं भी आपको बताया क्या होता है, कोई चीज पास थी या पास था या मैं कोई चीज पास रखता था, ऐसा बताने के लिए हम वहां पे हैड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए अब एग्जांपल देख रहे हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, कि इसमें जो हैड है वो सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है। ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई, नेम, यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ आपका हेड होता है। यहां पे आप सिर्फ हेड करेंगे। आइए एग्जांपल बना रहे हैं। एग्जांपल क्या है, मेरे पास एक कार थी, तो पहले मेरे का आई हो जाएगा। अब उसके बाद अभी आपने पढ़ा था पास है, वहां पे हैज था, लेकिन पास थी या पास था ऐसा आएगा, वहां पे क्या आप कर देंगे, आप हैड कर देंगे। राइट, नाउ व्हाट इज हैड, आई हैड क्या था, एक कार, आई हैड ए कार, सॉरी आई हैड ए कार। आई एक नेक्स्ट एग्जांपल, उसके पास एक लैपटॉप था, तो उसके का ही कर देंगे। अब पास था, वहां पे क्या आपको हो जाएगा, हैड, ही हैड अ लैपटॉप, लैपटॉप। राधा के पास एक अंगूठी थी, तो राधा, राइट, राधा हो गया। अब पास थी तो राधा हैड एक अंगूठी, तो क्या कर देंगे आप, अ रिंग कर देंगे। सो ये थी तीनों टॉपिक, हैज, हैव एंड हैड। आई होप आप समझे होंगे। तो अब यहां से आपको एक काम करना है कि ये टॉपिक डेली यूज करना है आपको। यानी अगर कोई सेंटेंस आपको ऐसा बोलना है या ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास टाइम है, उसके पास टाइम नहीं है, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो वहां पे आपको हैज, हैव एंड हैड की मदद से ही बोलना है। दोस्तों इंग्लिश बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है, बट आपको एक काम करना होता है, सभी काम करना होता है, वो है प्रैक्टिस। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और वो कॉन्सेप्ट आपका क्या है, क्लियर होता जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें हौसला मिलता है। सो चलिए फिर मिलेंगे एक अच्छे लेसन के साथ, एक अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।